नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, आज के समय में जो एक व्यवस्था चल रही है संबंधों की, और संबंधों में भी सबसे बड़ा संबंध होता है विवाह। अब विवाह जो है शास्त्रों में 8 प्रकार के बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस, और उसके अंदर एक विवाह और है जिसको गांधर्व विवाह कहा जाता है। तो ये बात आज की नहीं है, पुरातन है। पहले के समय में भी गांधर्व विवाह होते थे, अगर नहीं होते तो शास्त्रों के अंदर उसका उल्लेख नहीं होता। गांधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह, और उसको आज के समय के अंदर लव मैरिज कहा जाता है। क्या ये हमें करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो किन परिस्थितियों में, और नहीं करना चाहिए तो क्यों? इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। होता क्या है, अब आज के शिक्षा युग के अंदर, क्योंकि लड़की और लड़का दोनों ही पढ़ने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते पढ़ते या कहीं भी सर्विस करते हुए दोनों में आपस में जो है प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण हो जाता है, और यह निश्चय कर लिया जाता है कि हमें विवाह करना है। अब उस समय पर दो युगल प्रेमी ये नहीं देखते कि अगले का स्तर क्या है, मेरा स्तर क्या है। शास्त्र ये कहता है, सम से कीजिए मित्रता, ब्याह बैर और प्रीत। ब्याह भी करना हो तो समान से, बैर करना हो, प्रीति करनी हो, दोस्ती करनी हो, रिश्ता करना हो तो समान से, क्योंकि असमान व्यवस्था नहीं होती। तो यहां पर हम क्या देखते हैं समान से, कि मेरे बराबर का है, मेरे बराबर शिक्षित है, मेरे बराबर कमाने वाला है, इसको समानता देख लिया आपने। लेकिन इसके जो हैं कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। दुष्परिणाम क्या है कि ऐसे अगर ये चलता रहा तो वर्ण व्यवस्था बिगड़ जाएगी, और वर्ण व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो आगे जो संतानें होंगी उनको जो है पुत्र नहीं कहा जा सकता, उनको और ही शब्दों में संबोधित किया जाता है। क्योंकि जिस समय पर महाभारत हुई, तो महाभारत के समय पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि सारे वीर मारे जाएंगे, और सारे वीर जब मारे जाएंगे तो उसके बाद स्त्रियां कहां जाएंगी? जो उनकी स्त्रियां हैं वो कहां जाएंगी? तो वो फिर जो है वर्णाश्रम को ना देख करके हर जगह अपना संबंध स्थापित करेंगी। संबंध जब स्थापित करेंगी तो उनके जब संतान होंगी तो वहां पर कहा जायते वर्ण संकरः, वर्ण संकर संतान जो है उत्पन्न होगी। जबकि शास्त्र ये कहता है, अपने वर्ण की, अपने गोत्र को छोड़ करके अपने वर्ण की कन्या से विवाह करने पर जो पुत्र उत्पन्न होता है, वही पुत्र अपने माता पिता दादा परदादा का श्राद्ध करने का अधिकारी होता है, पिंड देने का अधिकारी होता है, पिंडदान करने का अधिकारी होता है, जल तर्पण करने का अधिकारी होता है। अगर वो नहीं है तो पितृ हमारा जल ग्रहण नहीं करते, पिंडदान ग्रहण नहीं करते, श्राद्ध ग्रहण नहीं करते, और वो दुखी होकर के अंततो गत्वा उसको शाप देते हैं। शाप क्या देते हैं? उनको पितृदोष लग जाता है, और पितृदोष लग जाने के कारण से या तो संतान होती नहीं,
और अगर संतान हो जाए तो विकल संतान होती है, विकलांग। उसका बौद्धिक विकास नहीं होता या शारीरिक विकास नहीं होता। अगर ये ना हो तो फिर वो बच्चे जो हैं आज्ञाकारी नहीं होते, निरंकुश होते हैं। शास्त्र, धर्म, मर्यादाएं सबका उल्लंघन करते हैं। और अब नहीं, पहली बात तो संतान होने में संदेह, संतान हो जाए तो उनके स्वस्थ रहने में संदेह, और अगर वो स्वस्थ रहें तो अंत तो गत्वा तीसरी पीढ़ी में जाकर के वंश समाप्त हो जाता है। तो अब आप क्या कहेंगे, करें विवाह या ना करें? करने के दोष मैंने आपको बता दिए। ये तो हुआ धार्मिक दोष, व्यावहारिक दोष। और दूसरी बात यह है कि जब हम प्रेम विवाह कर रहे हैं तो वहां पर हम जो है जन्म पत्री को गौण कर देते हैं, और गौण करके ये कहते हैं जी राम जी का तो विवाह हुआ था, 36 गुण मिले थे, उनको कौन सा सुख मिला। लेकिन ये कहने वाले इस बात के ऊपर ध्यान दें, राम जी का विवाह गुण मिलान करके नहीं हुआ। एक कसौटी थी जिसका नाम था धनुष के ऊपर प्रत्यंचा का चढ़ाना। जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो सीता को ले जाएगा। तो वहां पर जन्मपत्री कहां से आ गई, गुण मिलान कहां से आ गया? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अगर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ है तो वहां भी गुण मिलान नहीं हुआ। राजा नल का हुआ है तो वहां भी गुण मिलान नहीं हुआ। एक विवाह होता है जिसको कि जो है ब्रह्म विवाह कहते हैं, उसके अंदर गुण मिलान करके वर्ण के अनुसार सारी व्यवस्थाएं देख करके और फिर विवाह किया जाता है। और एक विवाह होता है वो जयमाल, वरमाल। तो जयमाल के अंदर कहां जो जय प्राप्त कर ले, जो विजय प्राप्त कर ले, वो तो होती है जयमाल, जिसके अंदर भगवान राम ने की, अर्जुन ने की। और वरमाला कहां होती है? जहां एक कन्या 10, 20, 50 जो वरार्थिनी कन्या को लेने के लिए जो आते हैं, उनको प्राप्त करना जो चाहते हैं, उनके जिसके गले के अंदर वरमाला डाल दी जाती है वो उसको प्राप्त होती है, तो उसको कहते हैं वरमाला। अब यहां पर जब विवाह होता है तो विवाह में कुंडली मिलान होता है। और मित्रों एक बात है, अगर इसके लिए आपको जानकारी चाहिए तो हम एक जो है सीरीज लेकर के आ रहे हैं जिसके अंदर ये सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। तो इसलिए अपना सावधानी के साथ, और भी कुछ ना करो तो कम से कम अपनी वर्ण व्यवस्था को जरूर देख लो। इतना अगर देखेंगे तो आगे के लिए जीवन में आप सुखी रहेंगे। आज केवल आप क्या देख रहे हैं? रूप देख रहे हैं, अवस्था देख रहे हैं, पैसा देख रहे हैं। इसके सिवाय चौथा कोई कारण आप नहीं ढूंढ रहे, और बिना उसके जो है आपको ये आप जो विवाह कर रहे हैं उसके दुष्परिणामों का आपको पता नहीं है। तो उनके दुष्परिणामों को जान करके, भविष्य की बात को सोच करके, क्योंकि ये जोड़ा आजीवन चलने वाला है। ये तो है नहीं कि आज हमने संबंध बनाया कल तोड़ देंगे। ये जीवन भर रहने वाला संबंध है। तो बहुत कदम जो है फूंक फूंक करके रखिएगा, सोच विचार करके संबंध करिएगा। तो ये इतना ही मैं कहूँगा, ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता। बाकी जानकारी के लिए और बहुत से जो है वीडियो आपको प्राप्त होंगे जिसके अंदर ज्योतिष से, वास्तु से संबंधित, धर्म ग्रंथों से संबंधित जानकारियाँ मिलेंगी। आप हमारे श्री वशिष्ठ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और इतना ही कह करके मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है
www.shrivashishth.com।